दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, इजराइल ना चौतरफा घिर गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा गच्चा दिया है कि उसको संभलना मुश्किल हो चुका है और बौखलाहट में जब वो लेबनान पर हमला कर रहा है, साउथ लेबनान पर, तो पहले से तैयार बैठा हिजबुल्ला उसको चारों तरफ से घेर करके तीन अलग अलग तरीकों से हमला कर रहा है। आज उन हमलों के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में किस तरीके से पूरी दुनिया से इजराइल कटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ हटाया, जैसे ही अमेरिका ने हाथ हटाया, इजराइल जो है अपनी औकात पर आ गया। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें। हाँ, एक और खबर है कि जो MOU था, MOU पर फाइनल सिग्नेचर हो चुके हैं और डील जो होगी वो कल, ऐसा जानकारी आ रही है, जेनेवा में होगी। वहां पर उस पर एक तरीके से फाइनल मोहर लगेगी। लेकिन एक वीडियो भी सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का भी साइन करते हुए और उधर मासूद पजेक्शन का भी, उससे जुड़ी भी खबरें मैं आपको बताऊंगा। एक खबर यमन के तरफ से भी है, जहां पर रेड सी में एक बड़ा खतरनाक एक्शन लिया गया है। अभी उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए आप। ये हिजबुल्लाह का हमला जो IDF के सैनिकों पर किया जा रहा है, आप साफ तौर पर आवाजें सुन पा रहे होंगे। मशीन गन फायर्स, ATGM गाइडेड मिसाइल से अटैक और पूरा इलाका जो है धुआं धुआं हो रखा है। ये वीडियो अपने आप में बता रहा है कि हिजबुल्लाह ने किस तरीके से IDF को मारा है। दावा यह किया जा रहा है कि बीते एक महीने में इजराइल पर हिजबुल्लाह द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा, आप कह लीजिए कि सटीक हमला था। खबरें ये भी हैं कि इस हमले में कई सैनिक ढेर हुए हैं, कुछ मारे गए हैं और कुछ बुरी तरीके से हताहत हुए हैं। अब जरा ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए। ड्रॉप साइट ने इस खबर को बहुत विस्तार से बताया है। इस खबर में दोस्तों जानकारी दी गई है कि इसमें 17 जो इजरायली सैनिक हैं वो बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, एक सैनिक मारा गया है और साथ में ही एक अधिकारी, गैलोनी ब्रिगेड का एक लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल का एक व्यक्ति भी बुरी तरीके से घायल हुआ है। ट्वीट में बताया गया कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैलोनी ब्रिगेड का एक सैनिक मारा गया, जबकि अलग अलग हमलों में कम से कम 17 सैनिक एक ही दिन में घायल हुए हैं। इजरायली सैन्य चैनलों ने इसे पिछले एक महीने का सबसे कठिन दिन इजराइल के लिए बताया। यह नुकसान उस समय हुआ जब इजरायली सेना अली अल तहर हाइट्स नाम की रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रही थी। यह कार्रवाई कथित तौर पर अमेरिका ईरान समझौते के खिलाफ एक तरीके से मानी जा रही है। उसमें लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की शर्त भी कही गई है, लेकिन लगातार इजराइल उस पर हमला कर रहा है। सबसे पहले हिजबुल्लाह ने FPV ड्रोन से अटैक किया, जिसमें 5 इजरायली सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए, ढेर हुए, और उसके बाद एक IED अटैक किया हमवी व्हीकल पर, जिसमें 10 सैनिक ढेर हुए, घायल हुए। और इसके बाद दोस्तों एक और घटना हुई गैलोनी ब्रिगेड, जिसमें एक सैनिक मारा गया, हलाक हुआ और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं एक अधिकारी जो है वो भी बुरी तरीके से घायल हुआ। माना जा रहा है गैलोनी ब्रिगेड का ये अधिकारी जो है ये एक तरीके से कमांडर था गैलोनी ब्रिगेड का, और उसको जख्मी किया है और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का ये शख्स था। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने कफर तदमित के पास हौला में के पास एक इजरायली ठिकानों पर रॉकेट दागे। उत्तरी इजराइल के मेटुला और किरेत शमोना इलाकों में भी बार बार इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च की गई हैं, यानी कि वहां भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल नेबतिया शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित अली अल तहर रिज पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि माना जाता है कि यह हिजबुल्लाह का भूमिगत मिसाइल और फायर कंट्रोल नेटवर्क यहां पर मौजूद है। यही वजह बताई जा रही है कि इजरायली सेना के इस इलाके में लगातार दबाव बना रही थी। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने दावा किया इजरायली सेना की हर जमीनी घुसपैठ को रोक दिया गया है और टैंकों और सैन्य वाहनों को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया है। यह दोस्तों अपने आप में बड़ी खबर है। अब जरा इसी ड्रॉप साइट ने ये जो वीडियो शेयर किया है इसको भी देखिए। ये जो सैनिक घायल हुए हैं रात में, जिनको हिजबुल्लाह ने मारा है,
मारे गए हैं या घायल हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा है। और ये उसी का दृश्य है जब एक हेलीकॉप्टर जो है घायल सैनिकों को ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 बार इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर को आना पड़ा। तो मतलब हताहतों की संख्या आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। बैरी विद द एनईडी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने भी इजरायली मीडिया के हवाले से दावा किया। आपके स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट बताया गया कि द वॉन्डेड इन लेबनान विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इज अ बटालियन कमांडर, हिजबुल्लाह इज हंटिंग द सीनियर ऑफिशियल इनसाइड लेबनान। साफ साफ ये बात कही जा रही कि लेबनान में हिजबुल्लाह अब सीनियर अधिकारियों को, आईडीएफ के सीनियर अधिकारियों को निशाना बना रहा है, टारगेट कर रहा है। और जो गैलोनी ब्रिगेड का जो शख्स मारा गया वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी था और वो बटालियन का कमांडर भी था जिसको हिजबुल्लाह ने अटैक किया, जिसको बुरी तरीके से जख्मी किया। एक और खबर देखिए, अल अरबिया के हवाले से बताया गया कि एन एक्सप्लोसिव हिजबुल्लाह ड्रोन डेटोनेटेड नियर इजरायली सोल्जर इन द सदर्न लेबनान, वार्निंग 4 of them, the Israeli military says. A second drone exploded several minutes later, warning another soldier, the Israeli military added. सीधे तौर पर यह जानकारी दी गई कि पहले हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन अटैक किया जिसमें 4 इजरायली सैनिक बुरी तरीके से जख्मी हुए। उसके फिर से थोड़ी देर बाद एक ड्रोन अटैक किया, पीवी ड्रोन अटैक किया, उसमें भी एक सैनिक बुरी तरीके से घायल हुआ। मेटुला से लेकर के केरत शमोना तक उसने रॉकेट भी दागे हैं और ये एक तस्वीर निकल के सामने आई है। आपकी स्क्रीन पर मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने यह तस्वीर शेयर की है। दावा किया जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह के द्वारा नॉर्दर्न इजराइल के केरत शमोना और मेटुला जैसे कस्बों में दागे गए रॉकेट की तस्वीरें हैं और इसमें कई बार इजराइल को इंटरसेप्टर मिसाइलें भी दागनी पड़ी हैं रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए और सायरन बजते रहे हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर बता रहा है कि हिजबुल्लाह रॉकेट स्ट्राइक ऑन द नॉर्दर्न सेटलमेंट इन रिस्पॉन्स टू ओवर 100 इजरायली वायलेशन सिंस द सीजफायर के बाद से सैकड़ों वायलेशन के जवाब में हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल के सेटलमेंट्स के ऊपर दर्जनों की तादाद में एक साथ रॉकेट दागे हैं। एक और बड़ा एक तरीके से हिजबुल्लाह की रणनीतिक बदलाव का एक मुजाहिरा देखने को मिला जिसमें वो एफपीवी ड्रोन में अब सामान्य वॉरहेड वाले एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल ना करके एक खतरनाक और बेहद आप कह लीजिए कि इम्पैक्टफुल वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर हमवी व्हीकल की है जब हिजबुल्लाह ने अपने एफपीवी ड्रोन के जरिए अटैक किया, लेकिन हमवी व्हीकल पर नेट लगा था, इस चक्कर में वो डायरेक्ट हिट नहीं हुआ, उस जाल में आकर के वो ड्रोन फंस गया। ये उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब ये जो ड्रोन है और इस ड्रोन पर लगा जो वॉरहेड है वो बताया जा रहा है कि मिलान मिसाइलों का वॉरहेड है, यानी कि ये वो वॉरहेड है, ये वो बम है जो सीधे तौर पर बख्तरबंद वाहनों को एक ही झटके में उड़ा देने में सक्षम है। माना जा रहा है कि ये जो मिसाइल है या ये वो वॉरहेड है जो हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, ये उसने सीरिया के ब्लैक मार्केट से खरीदा हो सकता है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की इस खबर को देखिए, बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द इजरायली वेबसाइट Hezbollah has started using the more lethal ammunitions than RPG warhead in the FPV suicide drone. At one of the Israeli occupation army position in southern Lebanon, a drone got caught in a net placed on a Hummer vehicle. It was found to be carrying an armor precising warhead likely belonging to the Milan missile. सीधे तौर पर यह बात दोस्तों इसमें कही गई है। उधर यमन के मोर्चे पर एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। यमन के तट के पास एक जहाज को निशाना बनाया गया, दो बोट से निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि 105 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर यमन से नॉर्थ ईस्ट की तरफ एडन के पास एक जहाज को निशाना बनाया गया जिसमें 2 छोटी बोट का इस्तेमाल किया गया। उस बोट पर सवार होकर के कुछ लोग आए और ताबड़तोड़ तरीके से वेसल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाब में वेसल में मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने भी अटैक किया, जवाब दिया, जिसके बाद वो नाव पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये यूके एमटीओ के हवाले से ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। उधर ईरान और अमेरिका के बीच में
जो एमओयू हुआ था उस पर ऑफिशियल साइन की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। ये मसूद पाजेक्शियन ईरान के राष्ट्रपति, इन्होंने उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो है दस्तखत कर दिए हैं। यानी कि अब 14 सूत्रीय जो एजेंडा था, जो प्रस्ताव था, उस पर ईरान को कोई जो है आपत्ति नहीं है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये वीडियो निकल के सामने आया जिसमें वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर 14 सूत्रीय एजेंडे पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के ऐतिहासिक पैलेस ऑफ द वर्साई में ईरान के साथ समझौते पर यह हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान इमैनुअल मैक्रों वहां पर मौजूद नजर आए। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रात्रि भोज के दौरान फ्रांस में ये बड़ा डेवलपमेंट निकल के सामने आया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जा रहा है कि यह हस्ताक्षर ईरान द्वारा समझौता या हस्ताक्षर किए जाने के बाद किया है। दोस्तों, अब माना यह जा रहा है कि इसके बाद से ही अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। बाघेर घालीबाफ ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि ये एक अमेरिका की ईरान के पर हमला किए जाने के बाद अमेरिका की एक ऐतिहासिक हार है। विजनर ने ये ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर बताया गया, दिस मेमोरेंडम इज अ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग दैट द डिफीट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। बताया गया कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये ईरान पर अमेरिका की जीत को दर्शाता है और अमेरिका एक तरीके से बुरी तरीके से हार गया है और इसका ये जीता जागता प्रमाण है। ये जानकारी दोस्तों, ये एक तरीके से बाघेर घालीबाफ ने एक तंज कसा। इस दौरान G7 देशों में मुलाकात के दौरान वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू पर करारा हमला बोला है। बेरूत पर हमलों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि जो हमले इजराइल बेरूत में कर रहा है वो सीधे तौर पर नहीं करने चाहिए। आपकी स्क्रीन पर क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए जरा। It's so unfair, especially Beirut. You know, you go into Beirut and तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस वीडियो में कह रहा है कि लोगों के ऊपर इमारतें गिराई जा रही हैं या उनके बिल्कुल बगल में भारी बमबारी की जा रही है। आप खुद सोचिए कि ऐसी जगह पर कोई कैसे रह सकता है। उन्होंने खास तौर पर बेरूत का जिक्र करते हुए कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण, खासकर बेरूत में जो हो रहा है वहां आप वहां जाते हैं। मैंने 2 दिन पहले भी और फिर कल वहां एक दृश्य देखा जहां पर हमला हुआ, वो बहुत बड़ा हमला था। और डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद कहते हैं कि ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गैर जरूरी हमला था। यानी कि सीधे तौर पर आप बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को उस पर निशाना साध रहा है। और दूसरी तरफ यूके ने भी कह दिया है कि अगर अब इजराइल ईरान पर हमला करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी भी तरीके से वहां पर कोई अड़चन आती है तो पूरी दुनिया भर के जो देश हैं वो मिलकर के इजराइल पर कार्रवाई करेंगे। सीधे तौर पर यह धमकी दे दी गई है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट सदफ आफरीन का, जिसमें यूके की तरफ से की स्टारमर की तरफ से यह बात कही गई है। यूके का कहना है कि अगर इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला किया और हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की स्थिति पैदा की तो वो सभी देशों से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहेगा। यह बात दोस्तों निकल के सामने आई है। उधर इजराइल में जो सीजफायर को लेकर के लगातार डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किए जा रहे हैं और सवाल ईरान में जो ईरान की जो मिसाइलें हैं उस पर भी किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से यह भी सवाल किया कि आपने तो कहा था कि जो मिसाइलें हैं वो हम नहीं रहने देंगे, अनएक्सेप्टेबल है ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलें, और अब आपके लिए एक्सेप्टेबल हो गया, अब आपकी डील हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने उनका 80 से 85% जो मिसाइलों का जखीरा है वो खत्म कर दिया और इतनी मिसाइलें उनके पास रहनी चाहिए क्योंकि दूसरे देशों के पास भी हैं। अब इस तरीके का तर्क ये आदमी दे रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। they have less than other nations now. We knocked तो कुल out. मिलाकर के बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंसा है क्योंकि अगर ये डील नहीं होती तो डोनाल्ड ट्रंप पहले से जो विरोध का सामना उसको यूएस में करना पड़ रहा है वो उसका खामियाजा उसको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ता। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का हाथ हटते ही, यानी कि अमेरिका का हाथ हटते ही इजराइल अलग थलग पड़ गया है और उसी बौखलाहट में वो लेबनान में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है ताकि किसी तरीके से डील टूटे, ईरान उस पर हमला करे। लेकिन हिजबुल्लाह जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने उसको करारा जवाब दिया है उससे एक बात साबित हो चुकी है कि अब लेबनान
का जो लेबनान के मोर्चे पर जो जंगबंदी का मामला था वो कहीं ना कहीं साइड हो चुका है और अमेरिका और ईरान दोनों ही चाहते हैं कि सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच में जो टसल था वो खत्म होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ब्लॉकेट था वो खत्म होना चाहिए। हालांकि ब्लॉकेट खत्म हो चुका है। 30 दिन की विंडो अमेरिका ने दी थी, वो बल्कि 3 दिन में ही ब्लॉकेट खत्म कर दिया। ये भी अपने आप में ईरान की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।